हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। माय नेम इज़ नव्या। तो रोज़ की तरह आपके लिए 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। जो जनरल करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश यही करना कि वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाएँ, और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊँगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो इसका थर्ड पार्ट होने वाला है, थर्ड टूर्नामेंट जो होने वाला है फॉर ब्लाइंड पीपल, ये इनमें से कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया? अब आपने क्वेश्चन सुन लिया। अब टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए मैंने आपसे कहा था वीडियो को कर दो पॉज, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुक्का मार के बता दो, इट्स ओके। उसके बाद में वीडियो को करो रेज्यूम और देखो कि मैं इसका क्या आंसर बता रही हूँ। इससे क्या होगा, क्विज खेलने में आपको मज़ा आएगा और वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के एटलीस्ट आंसर्स तो अच्छे से याद हो ही जाएंगे। नाउ चलो लेट्स रिज्यूम। ब्लाइंड पीपल के लिए थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट इनमें से कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है इंडिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल्स की बात करें तो ये दिसंबर 5 से लेके दिसंबर 17 तक ये जो टूर्नामेंट है ये चलेगा। इसमें पार्टिसिपेट करेंगी कौन कौन सी कंट्रीज़? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया। इन सारी कंट्रीज़ में टोटल 150 प्लेयर्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो टूर्नामेंट है इसमें होंगे 24 मैचेस और ये 9 सिटीज़ में होगा इन इंडिया। अब इसके आगे देखते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है उसको यूनिवर्सली सेलिब्रेट किया जा सके, इसको मार्क करने के लिए, यानी कि इस दिन को, यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को मार्क करने के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि इसमें ब्लाइंड पीपल के लिए ये टूर्नामेंट होता है होल एंड सोल। अब इसका इनॉग्रेशन जो है वो 5 दिसंबर को किया गया। कहाँ पे? ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम, गुरुग्राम में। नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो और कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हो और सारा जो भी मैंने बताया उसको नोट डाउन कर सकते हो, चॉइस आपकी है। चलो, अगर डिटेल समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 48,500 ईयर पुराना जो ज़ॉम्बी वायरस है, ये इनमें से कौन सी कंट्री के फ्रोजन लेक के बॉटम में डिस्कवर किया गया? तो ये रशिया के फ्रोजन लेक के बॉटम में डिस्कवर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल्स की बात करें तो रशिया की बात कर रहे हैं, इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। जो रशिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। रशिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है मॉस्को। नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल। नाउ डिटेल समझ में आ गई हो, नोट डाउन कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो चलो मूव अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 3। फेमस लिरिसिस्ट, पोएट और राइटर जिनका नाम है प्रसून जोशी, इनको इनमें से कौन सी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो प्रसून जोशी हैं ये इनका होम टाउन उत्तराखंड में ही है और करंटली ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। आपको मैं बता दूं कि बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज़ के इन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं, जैसे कि रंग दे बसंती, फना, तारे ज़मीं पर, और एक अवार्ड विनिंग फिल्म जो कि 2013 में आई थी, भाग मिल्खा भाग, इसकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है। आपको मैं बता दूं उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स जो एग्जाम के लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो क्या है? उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 नवंबर 2000 और ये इंडिया की 27th स्टेट है। उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और कैपिटल है देहरादून। चलो, आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी स्टेट के ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग ने रिसीव किया
2022 क्लाइमेथॉन में पुरस्कार, यानी कि आई रिपीट द क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट के ग्रीन स्टार्टअप ट्री टैग ने 2022 क्लाइमेथॉन में रिसीव किया एक अवार्ड, यानी कि इनको पुरस्कार मिला। किसको मिला? इसको मिला केरला को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो हुआ, ये पूरा जो क्लाइमेथॉन था, ये था अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ ऑन लैंड। केरला की बात कर रहे हैं तो कुछ उसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरला की डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं? 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला में। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, और ऑफिशियल लैंग्वेज है केरला की मलयालम। चलो अब ये अगर समझ में अच्छे से आपको आ गया हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी के रूप में सारा कार्यभार संभाला? तो ये जो सारा कार्यभार संभाला है, ये संभाला है संजय कुमार जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो हुआ है, ये जो पूरा कार्यभार इनको दिया गया है, ये कहाँ पे दिया गया है? शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली में। और ये पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अब इनका जो ये चेंज करके कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी में। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक का पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल इनमें से कौन सी स्टेट में आयोजित हुआ? सो द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। आपको मैं बता दूं कि इसको ऑर्गेनाइज करने का एम है वहाँ पे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना और वहाँ पे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करना। अब यहाँ पे हुआ क्या क्या, यहाँ पे फेस्टिवल में लोगों ने एंजॉय किया और कश्मीरी कम्युनिटी में जिनमें आते गुज्जर्स और बकेरवाल्स, इन्होंने मिल के ढोल पर डांस भी किया। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यूनियन टेरिटरी लैंग्वेज है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, पहाड़ी और लद्दाखी। नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये वन स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम की। नाउ इसके बारे में अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इसका एम क्या है? इस प्रोजेक्ट का एम है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर एक गेम को प्रमोट करना और जो भी स्पोर्ट्समैन हैं जो उस गेम को खेल रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। अब ये जो चार्ट है इसमें आपको दिखाया गया है कि कौन सी जो स्पोर्ट्स हैं उनको कौन कौन सी स्टेट में प्रमोट किया जा रहा है और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट डाउन करके आप आराम से इसको रख सकते हैं। समझ में आ गया हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाइट फ्रैंक के हिसाब से ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई की रैंक क्या रही? सो द राइट आंसर इज 22nd, यानी कि मुंबई की रैंक ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में 22nd पे रही। आपको मैं बता दूं कि ये जो रैंक है ये पिछले साल ये नहीं थी। आपको मैं बता दूं पिछले साल मुंबई की रैंक थी 39th और अब इसकी रैंक है 22nd। और ये जो 22nd रैंक मुंबई ने हासिल करी है ये 2022 के 3rd क्वार्टर में इसने हासिल करी है। नाउ बेंगलुरु की बात करें तो इसकी रैंक अभी है 27th और पिछले साल थी 41st। और न्यू दिल्ली ने भी अपनी जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव करा है। पिछले साल इसकी रैंक थी 38th और अब है 36th। नाउ मुंबई की बात कर रहे हैं तो कुछ उसकी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। मुंबई कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र। पॉपुलेशन में अगर इसकी रैंक देखी जाए तो है 1st नंबर। ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
पहला सिलहट सिलचर फेस्टिवल स्टार्ट किया गया कौन सी स्टेट की बराक वैली में? सो द राइट आंसर इज असम। असम की बराक वैली में इसको स्टार्ट किया गया। आपको मैं बता दूं कि जो सिलहट सिलचर फेस्टिवल है इसको इंडिया और बांग्लादेश के क्लोज कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ये स्टार्ट हुआ दिसंबर 2022 में। कहाँ पे? असम के बराक वैली में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। आपको मैं बता दूं कि सिलहट है नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में और सिलचर है असम में। तो इन दोनों कंट्रीज में जो ये सिटीज़ हैं इनमें ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये मनाया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के जो क्लोज कल्चरल टाइज हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेट में इलेक्शन कमीशन ने सेट किया पोलिंग बूथ एक सिंगल वोटर के लिए? सो द राइट आंसर इज गुजरात, यानी कि ये जो सेटअप है ये गुजरात में किया गया है। चलो कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। नाउ आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एटलीस्ट आंसर्स तो आपने इनके याद कर ही लिए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या रोज़ लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रोज़ सुबह 7 बजे मेरा ये वीडियो आता है 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, तो माय पाठशाला को 7 बजे ट्यून इन करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।